AK-47 जो चलाया गया, छात्र जो है अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। आखिर किसने ये आदेश दिया गोली चलाने का? छात्र छात्राएं, चाहे शिक्षक हों, चाहे कोचिंग संस्थान के छात्र हों, या जो इन लोगों ने भाजपा के लोगों ने वादा किया था 1 करोड़ नौकरी देंगे, अब तक 1 लाख नौकरी नहीं दी है। पेपर लीक के मामले में क्या कार्रवाई किया है प्रधानमंत्री जी ने, ज़रा बता दीजिए तो। क्या गारंटी देते नरेंद्र मोदी की अगले बार पेपर लीक नहीं होगा? RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। तो देखिए, शराबबंदी को लेकर बवाल मचा हुआ है। शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सवाल किया है कि बिहार में कौन सी शराब है जो नहीं मिल रही है। उनका आरोप है कि घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। सत्ता में बैठे लोगों की मिली भगत से बड़ा रैकेट चल रहा है। NCAR रिपोर्ट को तेजस्वी यादव ने सही बताया। तो देखिए, पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तेजस्वी यादव दिल्ली से आने के बाद, और बड़ी बात कही है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं कि बिहार के शिक्षा के मामले में सबसे फिसडी राज्य है बिहार की बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, तो देखिए, तो वही बता दें आपको कि सिवान में AK-47 फायरिंग मामले में उन्होंने कहा कि 19 अगस्त को पैदल मार्च करने वाले हैं। तो राजभवन की और मार्च करेंगे पैदल। देखिए, और बीजेपी पे हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक 1 लाख भी नौकरी नहीं दे पाई है बीजेपी। तो देखिए, इसके बाद उन्होंने PM मोदी पर भी जमकर बरसे और कहा कि नीट पेपर लीक मामले में क्या कार्रवाई किया है PM ने। तो देखिए, जमकर बरसे तेजस्वी यादव, क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे, देखिए उनके बयानों को सुनते हैं पहले क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी जी, 19 तारीख को आपने मार्च निकाला, राजभवन मार्च करने जा रहे हैं परीक्षा को लेकर। बिहार जो है, आप लोग सब लोग जान रहे हैं, पेपर लीक का राजधानी बनता जा रहा है बिहार। और लगातार कोई ऐसा परीक्षा या कोई ऐसी बहाली नहीं होती है जब पेपर लीक नहीं होती है। चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या 12वीं का परीक्षा हो या कोई बहाली की परीक्षा हो, हर बार जो है पेपर लीक किया है। और कभी भी निष्पक्ष जो है चयन जो है वो नहीं हो पाया है। बिहार शिक्षा के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य। तो इसलिए आप देखे होंगे जो सिवान में जो घटना हुई, AK-47 जो चलाया गया, छात्र जो है अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। आखिर किसने ये आदेश दिया गोली चलाने के लिए? तो इसको लेकर के हम सब लोगों ने दिल्ली में एक तय किया कि 19 तारीख को जो है हम लोग मार्च करेंगे और अपनी बात को जो है गवर्नर साहब को है बताने का काम करेंगे। और इससे पहले भी DGP से मुलाकात हुई थी हम लोगों की। पहले भी हम लोगों ने सरकार से मांग की, भाई आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केवल एक सिपाही को बर्खास्त किया गया है, लेकिन अभी तक ना SP का निलंबन हुआ है, ना कोई बड़ा एक्शन हुआ है। तो इसको लेकर के सभी देश भर के सभी नेताओं से भी हम लोगों की बात हुई है। तो 19 तारीख को हम लोग जो है राजभवन जो है मार्च में। अलग नेता भी आने जा रहे हैं, बाहर के भी कोई नेता होंगे तेजस्वी जी? बाहर से भी नेता आ रहे हैं? नहीं, अभी तो 19 तारीख को तो हम लोग अपना कर रहे हैं, और इसमें तो हम खुला मार्च हम लोग कर रहे हैं। चाहे जो भी छात्र छात्राएं, चाहे शिक्षक हों, चाहे कोचिंग संस्थान के छात्र हों, या जो इन लोगों ने भाजपा के लोगों ने वादा किया था 1 करोड़ नौकरी देंगे, अब तक 1 लाख नौकरी नहीं दी है। जो लोग भी पीड़ित हैं, परेशान हैं, चाहे कोई संस्था के हों, सभी लोग जो है कॉलेज के हों, सब लोग जुड़ सकते हैं विश्वविद्यालय। बिहार में शराबबंदी है, को पहचानना चाहता है, उन्हें आइसोलेट करना। जब किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है। अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जनजी जिसको बोला जा रहा है। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है, और लगातार इस तरह का बयान कहते हैं। कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं।
इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री के नहीं होता। इससे पहले भी हम लोगों ने कई प्रधानमंत्री देखे, ना किसानों को इस तरह का भाषा से किसी प्रधानमंत्री ने बोला हो, कभी खालिस्तानी, और ना ही कभी छात्र नौजवान जो पेपर लीक के मसले को लेकर के आगे जा रहे हैं, अब उसको जो है दिमागी वाला जो है नक्सल बता दिया जा रहा है। तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। हमको तो लगता है कि इस मामले में उनको जो है क्लैरिफाई करना चाहिए और माफ़ी मांग सके छात्रों से तो मांगे। नीट पेपर लीक के मामले में क्या कार्रवाई किया है प्रधानमंत्री जी ने, ज़रा बता दीजिए। तो क्या गारंटी देते नरेंद्र मोदी की अगली बार पेपर लीक नहीं होगा? तेजस्वी बिहार में शराबबंदी है और एनडीए में आपस में ही घमासान मचा हुआ है। सर्वे रिपोर्ट आया जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी बिल्कुल फेल है। चिराग पासवान के लिए समीक्षा होना चाहिए। तो फेल तो हुई है। आप जान ही रहे होम डिलीवरी हो रहा है, कौन सा दारू बिहार में नहीं मिल रहा, जरा ये बता दीजिए। हर जगह है। अब कहने के लिए लोग कहते हैं कि शराबबंदी है लेकिन होम डिलीवरी चालू है, तो इसमें तो बड़ा जो लोग सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन लोगों का तो बड़ा भारी रैकेट है। तो आपने सुना जिस तरीके से, बता दें आपको कि तेजस्वी यादव एक्टिव दिख रहे हैं। आप देखिए बांकीपुर उपचुनाव में हुई करारी हार के बाद तेजस्वी यादव देखा जा सकता है कि अब वो एक्टिव मोड पर है। जी हाँ, जाहिर तौर पे देखा जाए तो अब वो जिस तरीके से वो जिक्र कर रहे थे कि नीट मामले में अब वो राजभवन की ओर कूच करने वाले हैं, पैदल मार्च करने वाले हैं, तो देखिए अब लगातार एक्टिव दिख रहे तेजस्वी यादव। तो देखने वाली बात होगी कि जाहिर तौर पे देखा जा रहा है कि जनसुराज जिस तरीके से जीत के आई है बांकीपुर में, कहीं ना कहीं वो आरजेडी के स्थान ले सकती है। इसके जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव फिर से अब एक्टिव हो गए हैं। जाहिर तौर पे बांकीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव जो है विदेश यात्रा पर चले गए थे। मात्र 2 दिन ही वो चुनाव प्रचार किए थे, जिसके बाद जो है आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा। देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव अब कितने एक्टिव हुए और कितने एक्टिव हो गए। तो देखिए क्या कुछ होता है, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज़। मैं था आपके साथ अनीस राज।